चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है अपना लेक्चर नंबर 11, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, जो अपना चल रहा है क्लास 12th के लिए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके क्वेश्चंस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 को, राइट। तो चलिए, हम आपको स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं एक बार। चलिए, सबको स्क्रीन व्यू होना शुरू हुआ। स्क्रीन दिख रहा है आई थिंक सबको। यस सर। चलिए देखिए, अगर हम बात करें इस क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस का लेंथ भी बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आपने 11th क्लास में फाइनल अकाउंट को पढ़ा है तो ये कुछ और नहीं है। 75% जो क्वेश्चंस है वो आपको 11th का फाइनल अकाउंट के बारे में डिस्कस करेगा, एंड 25% जो पोर्शंस है वो 12th में हमने जो किया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, ये सारा काम इधर देखा जाएगा। तो देखिए, एक बार क्वेश्चंस को हम फटाफट रीड करते हैं। X and Y are partner sharing profit loss in the ratio of 2:1. The under mentioned trial balance was extracted from their books on 31st March 2009. तो ये ट्रायल बैलेंस आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है, 11th में भी हमने फाइनल अकाउंट बनाया था, जहाँ पे एक ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग प्रिपेयर किए थे, ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाना सीखा था, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना सीखा था, और देयर आफ्टर बैलेंस शीट, राइट। तो ये तीनों काम यहाँ पे आएगा। तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, ऑल यू नो अबाउट। ट्रायल बैलेंस का बोथ साइड जो है मैच करता है, और ट्रायल बैलेंस कुछ और नहीं है, जितने भी लेजर्स हैं आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसका समरी फॉर्म होता है ट्रायल बैलेंस। तो कभी भी हम लोग फाइनल अकाउंट जब प्रिपेयर करते हैं तो हमारे लिए बेस जो इनपुट चाहिए वो ट्रायल बैलेंस ही होता है, राइट। इतना बात आई थिंक हम ये मान के चलते हैं, आप 12th में एंटर्ड किए हैं तो 12th में इतनी बात की आपको जानकारी है। मैं ये प्रिजम्पशंस मान के चलता हूँ। अगर नहीं भी है, अगर भूल भी गए हैं, तो एक बार देख लेंगे तो आपको सारा का सारा दिमाग में आ जाएगा। अब ट्रायल बैलेंस से जो डेटा निकल के आता है, तो कुछ पोर्शंस हमारे जो ट्रायल बैलेंस के आइटम में से कुछ आइटम जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, कुछ आइटम जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और कुछ आइटम जाते हैं आपके बैलेंस शीट्स में। बट पार्टनरशिप में कॉन्सेप्ट करेंगे तो कुछ आइटम हमारे जाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी, राइट। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड एक बार फटाफट खाली देख लेते हैं। कैपिटल दिया हुआ है, ड्राइंग दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, परचेज एंड सेल्स दिया हुआ है। तो परचेज एंड सेल्स की बात करें तो कौन सा परचेज होगा, कौन सा सेल होगा, क्रेडिट साइड वाला ये सेल होता है, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होगा, और ये आपका परचेज होगा। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो ये होगा डेटर्स और ये होगा आपका क्रेडिटर्स। बिल्डिंग, कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, सैलरी टू स्टाफ। ये देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट लोन है तो क्रेडिट साइड में दिया होगा बैलेंस। सैलरी टू स्टाफ, ये सारे खर्चे हैं, रेंट। उसके बाद एडवर्टीजमेंट, ट्रेवलिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपका डेबिट समेशन एंड क्रेडिट समेशन बोथ आर इक्वल, राइट। ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें थोड़ा सा एडजस्टमेंट की, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट, राइट। चलिए प्रिपेयर करते हैं। तो कुछ एडजस्टमेंट भी हमको दिया हुआ है, इसी को हम लोग बोलते थे फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, राइट। तो कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ स्टॉक और 31st March 2019 was 64,000, मतलब ये कुछ और नहीं है, ये है आपका क्लोजिंग स्टॉक, राइट। डेप्रिसिएशन लगाना है बिल्डिंग पे एट द रेट ऑफ 10% एंड प्रोवाइड आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ ₹2,400, राइट। कोई इशू नहीं है। Partners are entitled to interest on capital 5% and X is entitled to a salary of 48,000 per annum. चलिए, तो पीएल अकाउंट हम कोशिश करते हैं सबसे पहले। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स यहाँ पे दिया हुआ है,
हालांकि थोड़ा सा अगर यहाँ पे हमको चेंज करना पड़ेगा, ये प्रॉफिट खाली नहीं है, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट भी लिखना पड़ेगा हमको, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए, तो ट्रेडिंग अकाउंट्स में क्या क्या आइटम आता है वो वहां से हम लिख लेते हैं क्वेश्चन से उठा के। तो ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ था, परचेज भी आपको दिया हुआ था, सेल्स भी आपको दिया हुआ था, और क्लोजिंग स्टॉक ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ था, एडजस्टमेंट में, राइट। इसको डाला हमने, तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर जो है, क्रेडिट साइड का समेशन करोगे, डेबिट साइड का समेशन करोगे, तो ये बैलेंसिंग फिगर, वी ऑल नो, ये बैलेंसिंग फिगर जो है इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और यही ग्रॉस प्रॉफिट उठ के कहाँ पे आ जाता है, पीएल अकाउंट में, राइट। उसके बाद जो भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मैटर करने वाले खर्चे हैं वो यहाँ पे डाला जाएगा। तो स्टाफ का सैलरी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ था 26,400, और प्लस आउटस्टैंडिंग ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ था, राइट। तो उसको जोड़ के हम यहाँ पे लिख देंगे। एडवर्टीजमेंट, ट्रेवलिंग, डेप्रिसिएशन आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ था, 6 लाख का बिल्डिंग था, तो 6 लाख का 10% आपको निकालना था, 6 lakhs इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, 60,000, राइट। तो बैलेंस जो बच गया ये चला गया आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आई थिंक इतना बात समझ में आया। तो अभी तक पिछले जितने भी लेक्चर, 10 लेक्चर में हम लोगों ने काम किया ना, तो ये क्वेश्चंस में दिया हुआ था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का बैलेंस इतना है, लेकिन इस 1 नंबर क्वेश्चन में पहले ही आपको ट्रेडिंग और पीएल बनाने के लिए दे दिया, और उसमें ये बातें डिस्कस कर दी कि सर आपको ये वाला भी काम करना है। तो चलिए, बहुत मुश्किल नहीं था, मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया हुआ था कि कभी कभी आप क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट बनाने के लिए भी कहा जा सकता है। तो कोई बात नहीं, आपने 11th में पढ़ा है, उसको रिवीजन करके आप कर सकते हो। चलिए, अब बात करते हैं, हमारे पास सैलरी जो है एडजस्टमेंट में दिया हुआ था, एक्स जो पार्टनर है, ये पार्टनर का सैलरी है, एक्स जो पार्टनर है उसका सैलरी 48,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना पड़ेगा, तो क्वेश्चंस में दिया हुआ है हाउ मच इंटरेस्ट कितना है। एक्स और वाई का कैपिटल है, देखिए आप 3,20,000 और 2,40,000, 3,20,000 और 2,40,000, और क्वेश्चंस बोलता है 5%, 3,40,000 और 2,20,000, तो उसका आप निकाल लेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,40,000 और 2,00,000 जो भी 40,000 दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिंपली जैसे हम निकालते हैं वैसा निकाल लेंगे, और यहाँ पे लिख लेंगे। जो बैलेंस बचता है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमारे को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। उसके बाद आपको फाइनली बैलेंस शीट्स बनाना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट्स बनाने के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट क्वेश्चंस में दिया हुआ है वहां से आप कैरी ऑन करेंगे। तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे फॉर्मेट में दिया हुआ है, हालांकि कैपिटल को पहले दे देना चाहिए था इनको। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी बैलेंस शीट्स का आइटम है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, कैपिटल में जो भी था 3,20,000 ओपनिंग कैपिटल था, इसने ड्रॉइंग किया, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा, सैलरी लगा, और नेट प्रॉफिट में हिस्सा आया। ये सारे करने के बाद आपके पास बैलेंस शीट्स का लायबिलिटी साइड हो जाएगा। फिर बैलेंस शीट का एसेट साइड, कैश इन हैंड, डेटर्स, स्टॉक, बिल्डिंग, और उससे लेस डेप्रिसिएशन करके अपना बैलेंस शीट हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो एक छोटा सा प्रयास था समराइज वे में कि आपको एक क्वेश्चंस का ओवरव्यू दे दिया जाए कि अगर ऐसा क्वेश्चंस आता है आपके पास जिसमें सारा काम करना है तो आप इजीली आप कर पाओगे, राइट। आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया। फर्स्ट नंबर, हाँ ना कुछ बोल दीजिए एक बार, तो आगे बढ़ते हैं हम। यस सर। ठीक है, चलिए, और कोई पर्सनल डाउट है तो पूछिए, नहीं तो एक दो क्वेश्चंस और हम ले लेते हैं। 9 नंबर मैंने कल करवा दिया था आपको। थर्टीन भी कभी करवाया था मैंने आपको। आई थिंक सब क्वेश्चंस में कोई जान नहीं है वैसे, फिर भी अगर आप एज ए लर्नर हैं तो आपको डाउट आ सकता है।
जब तक आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे हमको आइडिया नहीं लगेगा कि किस लेवल तक हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है। चलिए एक 20 नंबर क्वेश्चन हम करवा देते हैं, अगर आपको डाउट नहीं है तो। ठीक ठाक दिख रहा है ये। देखिए एक बार 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि A and B are partners sharing profit loss in the ratio of their capitals, right? अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसमें बताया नहीं कि कितना है, लेकिन जितना उनका कैपिटल होगा उसी रेशियो में आपका इनका कैपिटल सॉरी पीएसआर हो जाएगा। तो इनका कैपिटल कितना है, कैपिटल विच वेयर 6 lakhs and 4 lakhs, तो कैपिटल रेशियो कितना हो जाएगा इनका 6:4, यानी कि और भी इसको कम कर सकते हैं 3:2 means 3 divided by 5 and 2 divided by 5 है ना। क्वेश्चंस बोला अदरवाइज कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चंस ने ही बोला आपको घुमा के, ऐसा नहीं बोला कि 3:2 इनका पीएसआर रेशियो है, बट क्वेश्चंस ने ये बोला कि इनका जो कैपिटल है उसी रेशियो में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। देखिए एक चीज और ध्यान में रखिए, बात चली गई है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैपिटल रेशियो बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, राइट। इन पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट ओनली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज टू बी यूज, हम लोगों को केवल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही यूज करना होता है, कैपिटल रेशियो यूज नहीं करते हम लोग, राइट। Respectively, on 1st April 2018, the partnership did provide that both partner will get monthly salary of ₹20,000 each, मतलब दोनों पार्टनर को 20,000 का महीना, ये 20,000 रुपया पर मंथ पर पार्टनर को सैलरी मिलेगा। चलिए भाई क्वेश्चन कहता है तो हम लोग देंगे। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, दीजिए कोई बात नहीं है। ए विल गेट अ क्वार्टरली रेंट of ₹24,000 of his property by the firm। अब ये क्या कह गया एक कहानी कि ए का ही घर है और उसने फॉर्म को किराए पे दिया हुआ है, उसका क्वार्टरली रेंट है 24,000 रुपया। तो कोई बात नहीं, क्या रेंट का भी अप्रोप्रिएशन हम लोग करेंगे क्या? नो, रेंट तो आपको चार्ज करना पड़ेगा पीएल अकाउंट में ले जाके। ऐसा नहीं होगा कि प्रॉफिट अगर नहीं होगा तो रेंट ए को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रेंट ना तो उसका सैलरी है ना ही उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके सैलरी बोनस कमीशन को ही अप्रोप्रिएट करेंगे। अगर किसी पार्टनर ने रेंट पे घर दिया हुआ है तो रेंट लेने का उसको प्रॉपर राइट है। चलिए, तो 24,000 क्वार्टरली का मतलब ये हो गया कि 96,000 पर ईयर का रेंटल है, राइट। तो थोड़ा सा घुमा घुमा के बोल रहा है ये। ऑन 1 जुलाई 2018, on 1st July 2018, A and B granted loans rupees 1 lakhs and 50,000 respectively। अब देखिए इसमें लोन भी दे दिया ए और बी ने, कब? लेकिन वो दिया है 1 जुलाई को, राइट। 1 अप्रैल को नहीं, 1 जुलाई को 1 लाख और 5 लाख रेस्पेक्टिवली टू द फॉर्म। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March, फर्म incurred a loss of rupees 7,250 before any adjustment is made as per partnership deed। पार्टनरशिप डिड में कोई भी एडजस्टमेंट मेड करने के पहले फॉर्म को लॉस हो गया है, कितने का? 17,250 का। अब देखिए इस केस में क्या इंटरेस्ट ऑन लोन आपको बोला देने के लिए, फिर भी क्या दिया जाएगा? एब्सोल्युटली दिया जाएगा। और रेट कितना रहेगा वो कोई बता सकते हैं आप? इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में परसेंटेज नहीं दिया हुआ है क्वेश्चंस में, मैंने आपको कराया हुआ था। अगर क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन लोन, 6%। 6% पर एनम आपको देना पड़ेगा। चलिए, अब यहाँ पे लॉस हो गया इनकर्ड फॉर्म को, अब इस केस में क्या करेंगे ये लोग? क्या सैलरी मिलेगा? क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? आई थिंक सो नो। वाई? बिकॉज इन लोगों को
कोई भी आइटम को देने के लिए प्रॉफिट पर्याप्त चाहिए, राइट। चलिए हम बात करते हैं अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में, तो यहाँ पे सीधे सीधे अगर हम बात करें 17,250 रुपए का लॉस इनकर्ड हुआ है, राइट। अब लॉस जो इनकर्ड हुआ है तो 17,250 रुपए का लॉस हम दे देंगे, राइट। अब देखिए ये रेंटल यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था इनको कायदे से, ये जो है रेंट भी इनको पे करना पड़ेगा, ये सैलरी नहीं है। आप ध्यान से देखिए, मैंने पहले ही बोला था सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा जब आपका पास पूरा का पूरा प्रॉफिट हो। लेकिन क्या पार्टनर का जो रेंट है, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन है, वो दिया जाएगा। इवन इन केस ऑफ लॉस ये सारा का सारा देना पड़ेगा। तो देखिए अभी तक हम पीएल अकाउंट का बैलेंस इधर लिख के आते थे, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में दिया आपको लॉस 17,250 पे लॉस है, तो डेबिट साइड में आएगा और ये आपको देना ही देना है रेंट, राइट। और इंटरेस्ट ऑन लोन भी आपको देना पड़ेगा। 1 लाख और कितना दिया था, 1,50,000, तो 1,50,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन निकालिए, 1 लाख इंटू 6% इंटू 9/12। 9/12 क्यों, क्योंकि 1 जुलाई को उन लोगों ने लोन दिया हुआ है, राइट। चलिए तो इस हिसाब से अगर बात करें हम, तो 1 लाख का 6% 6,000 रुपया हुआ, और 6,000 इंटू 9/12 हाउ मच, 4,500, ठीक है आ रहा है। इसका 50,000 इंटू 6/100 इंटू 9/12, तो सीधे सीधे कॉन्सेप्ट लगा लेते, आधा कर देते हैं, क्योंकि 1 लाख पे 4500 आया है, तो 50,000 पे 2,250 रुपए आएगा। इसको जोड़ने के बाद अब ये लॉस जो है हमारा 3:2 में बढ़ जाएगा। इस क्वेश्चन में ना तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, जबकि क्वेश्चन में बोला हुआ है, ना ही आप सैलरी दोगे। क्यों नहीं देंगे, बिकॉज वी हैव नॉट a sufficient profit to appropriate interest on capital and salary, but rent and interest on loan is given in all cases। ठीक है जी, इतना बात समझ में आया। तो थोड़ा सा क्वेश्चंस जैसे जैसे आप करोगे, देखो यहाँ पे वर्किंग नोट में लिखा हुआ है कि आपका इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल दिया, रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, right, they will be allowed even in case of loss। Third is, since the firm has incurred loss, salary to partner, interest on capital will not be allowed, profit and loss appropriation account will not be prepared since there is no profit to be appropriated। ठीक है जी, ये सारा बात निकल के आ रहा है। तो आई थिंक आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी, कोई डाउट है तो फटाफट बताइए। इस क्वेश्चन पार्टिकुलर, इस एग्जांपल जो मैंने लिया था 20, देखिए हर क्वेश्चंस को करेंगे आप तो हर चीज में थोड़ा बहुत नया नया कॉन्सेप्ट आएगा ही आएगा। तो जब तक आप करोगे नहीं प्रैक्टिस, तब तक बात बनेगी नहीं, राइट। ठीक है, हाँ जी, प्रिया और साक्षी पूछना है कुछ या क्लास को एंड करें। नो सर। ठीक, चलिए साक्षी। नो सर। ठीक है, तो आई थिंक कल तो संडे है, कल आप लोग लीव पे रहिए। मंडे को आपका क्वेश्चंस का अगर डाउट आता है तो ठीक है, नहीं तो मंडे को हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट हम लोग आगे कर लेंगे, क्योंकि बहुत दिन वेट करने से ही फायदा नहीं है। तो आप लोग क्वेश्चंस करते रहेंगे, तो मंडे को अपना नया टॉपिक, नया जो भी पार्टनरशिप, इस क्वेश्चंस में और भी बहुत सारे टॉपिक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए, गुड डे, हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू।